2 minutes मम्मा। इस खटारी को बेच क्यों नहीं देते? आपकी तरह यूजलेस हो गई है। पापा तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा याद दिला देंगे। शुरू हो जा बेबी। किसका वेट कर रहे हो? देखा भाई साहब, जबरदस्ती नहलाया तो बुरा लगा ना? ठंड लग रही होगी ना? चलो मम्मा को सॉरी बोलो। सॉरी भाई, सॉरी माँ। आप खुश मम्मा? जी हट्टू। ये लो अपना बैग। ज्ञान के सागर में अच्छी तरह डुबकी लगाना। बाय मेरी माँ। बाय। गुड मॉर्निंग मैम। ये क्या? तुम आज फिर लेट आए? मिस एज यूजुअल सम बाइक प्रॉब्लम। ठीक करने में पूरे 20 मिनट लगे कि जूम करके एक इडियट आया और उसने चपाक कर मेरे मुंह पर पानी मारा और बेबी ने उसे व्रूम व्रूम करके। ऐसा कहानी मैं भी अपने टीचर को सुनाया है। तुम बड़ा होके क्या स्टोरी राइटर बनेगा क्या? हाँ? वैसे कौन है वो? कौन टीचर? ओह, वो मेरा ब्रदर है। रियल ब्रदर? फुल्ली रियल। अच्छा, ये बताओ वो हमेशा इतना सीरियस काहे को रहता है? Is there any problem? लव फेलियर। Recent love? नहीं, लास्ट ईयर की बात है। That's sad. वैसे चाहे तो आप ट्राई कर सकते। अंदर चलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी। कोई और काम धंधा नहीं है जो टाइम के पहले बेकरी में आ जाता है? आज फिर से लेट हो गए। बोनी के टाइम पे इतनी लेट आओगे तो सब कस्टमर्स को मैं कैसे संभालूंगा? किधर है कस्टमर? वो तो धूप हो या छाव में हमेशा बेचता रहता हूँ पाव, इसलिए सबको संभाल लिया। खैर वो सब छोड़ो।
वो स्कूल में बन पाव भेज दिया बेबी। और शादी में नरम पाव। वो भी भेज दिया। अब अपने पाव से चलकर काउंटर पे जाओ और धंधे पे ध्यान दो। चलो। है रास्कल, हमारा चूहा हम ही से चाहो। टीचर से पैसे नहीं लेते। आप गुरु हैं, दक्षिणा नहीं चाहिए। फिर से लेट 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 लेट। इसे बेच के ना साइकिल ले लो। अब मैंने क्या किया? पता है आपकी वजह से डेली मेरे पहले 2 पीरियड मिस हो जाते हैं। ऐसे तो नर्सरी में फेल होने का हैट्रिक कर लूंगी। वॉकिंग आने वाले स्टूडेंट्स भी टाइम पर पहुंच जाते हैं। आपकी वजह से टीचर अब मुझे लायर भी समझने लगी है। दुर्घटना से देर भली ना मम्मा। ये बात जाकर टीचर से बोलिए। नहीं, मुझे बचपन से टीचर से बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है बेबी। हार्ट बीट बढ़ने लगे तो कहना ऑल इज वेल। He is my friend. एक्सक्यूज मी मैम। आज फिर लेट? आज आँख ही नहीं खुली। तुम रोज नया बहाना बनाता है। स्टैंड आउटसाइड। गुड मॉर्निंग टीचर। गेट इन। लाइन क्लियर हो रही है। सॉरी, देर हो गई आज। इतना केयरलेस कैसे हो सकता है तुम? शेव करोगे और भी स्मार्ट लगोगे। डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो इसे कैसे सिखाओगे? आई प्रॉमिस, फिर वो लेट नहीं होगी। कोई मेड नहीं है क्या? मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता नहीं। ओह, मैं चलूं? फोर 17 होता है क्या? ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। इसका मतलब 17 नहीं होता है। 16। ओह, कल तुम्हारी स्कूल में एक टीचर से मिला। कौन सी वाली? ठीक से याद नहीं। राउंड पेस्ट्री जैसी आईज, क्रीम जैसा कलर, पाँव जैसे गाल। तुमने तो ठीक से नहीं देखा था ना? एनी टीचर। देखो निवी, तुम अपना होमवर्क ना ठीक से किया करो। अपनी टीचर को नाराज मत करना। वाई बेबी? मुझे एंग्री बर्ड जैसी लगती है। लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ करेक्ट बोला। तो होमवर्क कर दूं? लास्ट टाइम आपने मेरा होमवर्क किया और एंग्री बर्ड मुझ पर बहुत एंग्री हुई। आपको एक बिग लायन ड्रॉ करने बोला, आपने एक बिग डॉगी ड्रॉ कर दिया। घर चले मम्मा। आज बेकरी में पार्टी ऑर्डर आया था, उसी चक्कर में लेट हो गया। सॉरी। इट्स ओके। अरे बाप रे, क्या हुआ मम्मा? ये चोट कैसे लगी? वो कुमार नाम का मोटू है ना, उसने मुझे मारा। किस लिए? उसने मुझे बेकरी कहा। मैंने कहा मैं बेकरी नहीं नीवी हूँ। उसने मुझे जमा के दिया। ओहो, तुमने जवाबी हमला नहीं किया? पर क्यों? आप ही ने तो सिखाया है, सबसे प्यार करना चाहिए, फाइटिंग बुरी बात होती है। कहा तो था मेरी बच्ची, पर ये थोड़ी कहा था कि अगर अपनी गलती ना हो तो भी किसी से मार खा लो। जुल्म सहना भी तो गलत है ना? उसने मेरे साथ रॉन्ग किया बेबी। बाद में सॉरी बोला था? उल्टा उसने मुझे दांत दिखाए। ये तो हद हो गई। उसके वही दांत तोड़ देने चाहिए ना। अच्छा, मान लो रास्ते पर एक भैंस खड़ी हुई है। वो मोटी थी कि पतली? उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे तुम ए भैंस चल कहोगी तो क्या वो हटेगी? नहीं हटेगी ना। जब उसके पीठ पर 2 डंडे मारोगी तभी वो वहाँ से हटेगी। अब ऐसे हम वायलेंस तो नहीं कह सकते हैं ना, उसी की भाषा में बात करोगी तभी तो वो समझेगी। अब मैं समझ गई। मोटू कहीं का, अभी तुझे ठीक करती हूँ। मम्मा क्या किया तुमने? उसे उसी की लैंग्वेज में समझाया। कल टीचर से बात कर लेना, ठीक है? अब भागो। मम्मा, मोटू की पिटाई करने के लिए एंग्री बर्ड को अगर पनिश करना होता तो वो हमें स्कूल में बुलाती। ये चर्च में बुलाने का क्या लॉजिक है? अगर पनिश करना होता तो हमें स्कूल ही बुलाती। शायद उन्हें फॉरगिव करना हो या शाबाशी देनी हो। बिल्कुल सही कहा मम्मा। आप एक नंबर के डम्बो हो, मेरी हर बात मान लेते हो। आ गई। अरे नहीं आ गई। चलो चलो खड़ी हो जाओ। हमको देख के स्टूडेंट की तरह खड़ा क्यों हो गया? प्लीज बी सीटेड। नहीं यू कीप स्टैंडिंग। नीवी को तुम मारपीट का आइडिया देता है? हाँ,
शक्ल से शांत लगता है, फिर बच्चों को वायलेंस करना क्यों सिखाता है? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बाइबल से कुछ नहीं सीखा क्या? बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, आपको क्या सुनना है? लव योर एनिमीज पढ़ा नहीं? वो मैं इसे बस सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। बेबी उठो। 5 मिनट मम्मा। 5 मिनट ही क्यों, पूरा 1 घंटा सो। मैं स्कूल जा रही हूँ। खुद बाइक चलाओगी क्या? एनी टीचर आई है, मैं उन्हीं के साथ निकल रही हूँ। बाय बाय टाइगर। मम्मा Please, मम्मा Aunty, रुको। coming. मम्मा रुको, मैं आ रहा हूँ। लव यू। मम्मा को बोला, आपको नहीं। बाय बाय। बाय। पहली बार मैं टाइम पर पहुँचूंगी। नेवी के फादर आप ही है ना? क्या हुआ उसे? अचानक कार ने हमको टक्कर मारा। किसने बोला था तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने के लिए? हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं ये तुम्हें। ऐसा बात नहीं है। ये बताओ निवी कहाँ है? हाय बेबी। मैं तुम्हें स्कूल छोड़ता तो ये सब कभी नहीं होता। सॉरी बेबी, मुझे लगा कि एटलीस्ट एक दिन मैं टाइम पर स्कूल पहुंचूंगी। सब मेरी वजह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेबी। मेरी टीचर ने मुझे बचा लिया। उनके हाथ पर बहुत बड़ी चोट लगी है। तुम आराम करो, टीचर को थैंक्स बोल के आता हूँ। सॉरी। तुमने डॉक्टर को तो देखा है ना? आप निवी के फादर हैं, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन किस लिए? एफआईआर पे साइन करने। कंप्लेन किसने की? निवी की टीचर ने। वो गुंडा याद है जो चर्च पे मिला था? उनका ही गाड़ी था, इसीलिए कंप्लेंट करना मांगता। हर बात में अपना दिमाग लगाना जरूरी है क्या? अगर कंप्लेन करनी भी थी तो सिर्फ अपने नाम से करती। मेरी बच्ची का नाम बीच में क्यों डाला? वो भी मेरा साथ गाड़ी पे था, इसीलिए। किसी ने जानबूझकर भी ये किया होता तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्लीज, मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। केस वापस लेने के लिए भी आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैंने तो इन्हें पहले भी समझाया था कि ऐसे गुंडों से मत उलझिए। सर, जैसा आपने कहा था, मैंने शंकर गैंग के 6 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है। उनमें से एक सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। ओके। गुड मॉर्निंग सर। केस क्या है? शकील के खिलाफ केस किया था, अब विड्रॉ करना चाहते हैं। नाम क्या है? पूछ रहा हूं, तुम्हारा नाम क्या है? जोसेफ कार्डोस। जोसेफ? तुम्हारी शक्ल किसी से बहुत मिलती है। झारखंड में तुमने मेरे साथ आईपीएस ट्रेनिंग की थी? अरे नहीं सर, मैं तो एक मामूली सा पाव वाला हूँ। मेरा नाम जोसेफ कार्डोस है। बचपन से यहीं पर हूँ। गांव से बाहर तो मैं कभी गया ही नहीं। जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत पुराना फैमिली बिजनेस है। हमारी 7 पुश्तें उसी बिजनेस को करती आई हैं। पाव बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। अब साहब, ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बिना सोचे समझे इन्होंने शकील भाई के खिलाफ कंप्लेन कर दी। साहब, मेरा एक ही फंडा है कि जियो और जीने दो। अब बस मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ और बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो साइन कर दूँ सर? मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता नहीं। ओके सर। विजय कुमार, नहीं तुम्हें नहीं बुलाया। विजय कुमार, जरा वो फाइल देना। नेवी डिनर करके सो गया। अब पुलिस का साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। केस वापस ले लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बढ़िया। अब मैं बेकरी में बिस्तर डाला है। कुछ मांगता है तो फोन करना। चल टाइगर।
तेरा नाम जोसेफ है क्या? हाँ मैं हूँ। सुना है कि तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है? नहीं, मैंने नहीं, वो टीचर्स ने केस किया था और वैसे भी वो केस तो मैं वापस ले चुका हूँ। ओह, तो तूने केस वापस लिया, तो क्या अपुन के भाई पे एहसान किया क्या तूने? एहसान करने वाला मैं कौन होता हूँ? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कंप्लेंट कर दी? साले अभी तेरी चर्बी निकालता हूँ। देखिए मैं शरीफ इंसान हूँ, मुझे ये सब बाहर आ बे। तू है कौन? जानता है शकील भाई कौन है? अब तक 25 लोगों को टपका चुका है वो, जानता है क्या? साले घूरता क्या है बे? किसी ने पहली बार अपुन की कंप्लेंट की है। हाँ भाई, रिपोर्ट में क्या लिखवाया? हाफ मर्डर केस। साला हाफ काई के लिए फुल कर डालते हैं। लड़की को ला। भाई रुक जाओ भाई। बोला ना रुक जा। माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। साली को उठा के ला। सल्लू भाई ने दिया है, मस्त है ना? ये होमवर्क किया तूने? हाँ किया है ना दीदी ने। अरे ये गुंडों की मंडली ने दिया इनको। साहब यहाँ क्या है बे? ये गवर्नमेंट स्कूल है या तुम्हारे दारू पीने का अड्डा है? और तूने एक बच्चे पर बोतल फेंक के मारी, अगर FIR फाइल होगी ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे पुलिसिए, हम लोग होम मिनिस्टर के आदमी हो। होम मिनिस्टर कौन? तेरा बाप। तो तुम सब पुलिस वाले कौन हुए? हमारे नौकर। तो तुम ससुरे की कैसी हिम्मत हुई हमें यहाँ से निकालने की? चल बाहर अब, चल। गंगुआ, ये पुलिस वाले का हाथ ज्यादा ही लंबा हो गया रे। अरे ये पुलिस को नहीं छोड़ा तो मेरे जैसा प्रिंसिपल का क्या असर करेगा? बहुत चढ़िया है। मैं? अरे चढ़िया, हम तुम्हारा बात नहीं करता है। हमारा दिल बोलता है कि हम गुंडा सुधार केंद्र खोले। अबे ये तुम्हारा बस का नहीं है, बॉस को इन्फॉर्म करो, जाओ। हाँ, 10 मिनट में स्कूल खाली कर देगा। हेलो, 10-15 गुंडे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। हमारे ACP के सर पर बोतल मार के उन्हें जख्मी कर दिया है। ये गुंडे हमारी नहीं सुन रहे। सर कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे गॉड को प्रे करेगा तो वो जरूर आता है। He will surely come. You wait.
अरे गंगुआ, अरे देख 3 स्टार वाला ऑफिसर आया है रे। उसका तो सिर्फ सर ही फोड़ा था, लगता है तेरा पूरा डिपार्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पुलिस वाला खुद को मास्टर समझ रहा है, बाहर निकलो इसे। साले ने ड्रेस पहना डीसीपी का और हरकतें ट्रैफिक हवलदार की। फट गई साले की, पब्लिक के सामने नहीं पिटना चाहता होगा, दरवाजा बंद कर रहे। चलो सबसे पहले इस पे हाथ कौन धोएगा? दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। ये ज्ञान देगा। जा ले ले। मुझे डंडे से मारो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भूल गया सर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया? पता है जेम्स बॉन्ड ने। सही जवाब दिया ना अपन। अच्छा वो गब्बर सिंह नहीं बोला। सही बोला ना अभी मार्क्स। सही बोलता है। तेरा बाप था क्या जेम्स बॉन्ड? इधर आ। इंडिया में रॉकेट कहां पर बनते हैं? रॉकेट शिवकाशी में। पुलिस वाला और इतना नहीं पता? अरे बस, तू अपना आदमी है पुलिस वाले का। बस कर, ला दे। इधर आओ बेटा। मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। आना, तेरी दाढ़ी बहुत बड़ी है। लेके आ से। मैं केजी में 6 बार फेल हुआ। आसान सवाल पूछना है। केजी का सवाल चलेगा? ठीक है, एक पोएम बोलता हूँ। पहले मैं बोलूंगा, फिर तू रिपीट करना। हाँ। Twinkle, twinkle, little star. स्टार। How I wonder what you are. हाँ वो भी ठीक है। Up above the world so high. Like a diamond in the sky. ट्विंकल खन्ना सुपरस्टार। डॉटर राजेश खन्ना, हाउ आर यू? मदर इंडिया। याद नहीं आ रहा, मार लो। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बताओ, राउडी बनना मुश्किल है या 5वीं क्लास पास करना मुश्किल है? 5वीं क्लास पास करना। जल्दी सीख गए। कमाल है सर, ना खिड़की टूटा ना ब्लैक बोर्ड टूटा। ये कैसे किया, मेरे को बताओ ना, मेरे को भी करना है। सिंपल है, गुंडागर्दी के स्कूल का मैं हेडमास्टर। सही कहना राजेंद्र? हाँ सर, मोटे सांडों को डंडा और ज्ञान का अंडा खिला के। ओए, चलता हूँ। हाँ नमस्ते। अंकल, ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए। लास्ट बर्ड बची थी माँ। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाऊं? टेक टेक। मॉम, ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर
बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है। गाना खत्म होते ही तेरी सुर मिला दूंगी, ओके? लड़के को अकेले में मिलना है। देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं। मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहती क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से ही एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूं बहना? तूने मेरी नाक कटवा दी। पंडित झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी। मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम, कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढो। कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता, तू क्या घूर रहा? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार। और इतने भिखारियों को पढ़ाने के लिए कितने स्कूल लगेंगे मालूम? इनको पढ़ाने गया तो तेरी औलादे भीख मांगेगी। तेरी अम्मा ने क्या कह के पैदा किया? बड़ा चिकना है बे तू। फुट सा। मॉम, एक छोटा सा काम याद आ गया है। तुम रेडियो सुनो, मैं बस अभी आता हूँ। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी फिक्र कब से होने लगी? उस गब्बर मवाली के लिए। आशीर्वाद की ताली दे माँ। आज तो पक्का हॉस्पिटल को जाएगा। मैं लोगों के बंद जूते देख के उनके मुकद्दर पढ़ लेता मामू। तेरे सितारे गर्दिश में दिख रहे मेरे को। उठ ले। अरे बड़ा ठीक है तू। ह्यूमन राइट्स से है या पुलिस का खबरी है? बड़े बड़े इधर को आते और अपनी खुजाते हुए यहाँ से निकल जाते। क्या तोड़ लेते? बड़े बड़े पुलिस वाले को हफ्ता देता मैं। ऐसे दीदे फाड़ के मेरे को कोई नहीं देखता जैसा। ओए चार मीनार। भाई कौन है ये? अरे मेरी फौज को देख के तेरी हवा तो निकल ही गई होगी। फौज? सिर्फ 5 ही तो लोग हैं। कौन सी स्कूल में पढ़ा रे? 13 को 5 बोल रहा है। ख्याली चश्मे उतार के देख। जब खींच के तुझे फटका मारूंगा तो झुंड में से 2 सांड लपक के तुझे बचाने आ जाएंगे। जब उन दोनों को मसल के रख दूंगा, पीछे 2 और पहलवानों को बदला लेने की खुजली जागेगी। फिर जब उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा ना, बाकियों की देख के फट जाएगी। इतने तेवर फिर क्या रे काली, गिनती आती है कि कैलकुलेटर लाके दूं? हाँ? रुक, मैं दिखाता तेरे को।
देख मुट्टे, तू मेरे को जान। हट हट रे मुट्टे। एक फोन मारूंगा तो पुलिस की बारात आएगी और तेरे को ले जाएगी उठा के। अबे पुलिस को यहाँ पर आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, चार मीनार। ओह माय गॉड, पूरा नक्शा बिगाड़ दिया। नर्स जरा कॉटन देना। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। बुलडोजर से टक्कर हो गई? नहीं डॉक्टर नहीं। तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई? आपस में गायका एक कमीना आया और ऐसी हालत बना दी। वो भी गुंडा ही होगा। पुलिस था। मतलब पुलिस से बचकर भाग के आए हो? एक पुलिस वाला आपको यहाँ लाया। कहाँ है वो? उधर को खड़े लाया। तुम्हारा नया सेल्फी मस्त लगा। हेलो, रात भर अपन सो नहीं पाया। अबे सुनिए किसी तो। देना। ओए उजड़ी खेती। कौन चुड़ैल चीख रही है? क्या रे नर्स, हो गया तेरा मरम पट्टी? ले जाओ इनको। एक्सक्यूज मी, मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ। अपन भी उजड़ी खेती नहीं है, कांस्टेबल है। तुमने इन सबको मारा? अपन ने नहीं मारा, अपन के सांप ने मारा। उस सांप को बुलाओ। इधर ही रुक, अब भी बुलाता है। उनकी मरहम पट्टी हो गई? यस, डॉक्टर आपको बुला रही है। क्यों, उनमें से कोई टपक गया क्या? नो सर। ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। यस सर। मैंने नहीं बुलाया। पट्टी पकड़ो। हाँ डॉक्टर, मुझे बुलाया? सनग्लासेस हटाओ। तुमने इन सबको मारा? पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? सबके ब्लड ग्रुप्स एक नहीं होते, पर सबको इज्जत के साथ जीने का हक है। खैर छोड़ो, कम से कम तुम्हें इंसान की बोन वैल्यू तो पता होगी। बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जुड़ने में 4 महीने लग जाते हैं। पता है इन 4 महीनों में कितनी तकलीफ होती है? रूटीन वर्क्स, काम पर जाना, 24 आवर्स एक बच्चे की तरह संभालना होता है। और अगर ये सब बच्चे के साथ हो तो, जिसे कोई संभालने वाला भी ना हो? मैं समझी नहीं। 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा, जिसकी टांग तोड़ के उससे भीख मंगवाता है ये हरामखोर। एक 9 साल की प्यारी बच्ची, एक आंख में गर्म शीशा डाल के उसे उम्र भर के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं। इनकी तो जान। इसीलिए मारा, कुछ गलत नहीं किया, और सॉरी तो बोलूंगा ही नहीं। बहुत धूप है, गॉगल्स पहन लो। गुड। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। तो किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। तब तो सही है। स्मिता, डीन बुला रहे। सी हो। अरे मेरी बात तो सुनिए। माइक्रोवेव ऑन तो कर दिया, टाइम भी सेट कर दीजिए। 8 बजे पैकअप होता है, उसके बाद बताऊंगी। आज 8 बजे मेरा फेवरेट नंबर है। बताओ, ये तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 ग्रेड 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो, शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ।
मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा, इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया। तुम्हारा वो सही बात है कब, मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूँ मैं, प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूँ, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ ना। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से the heart is a hollow muscular organ that pumps blood through the circulatory system. In vertebrates there are about 4 chambers which ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया। सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल गुर्दे जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके MBA तक बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर उतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला? वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। हाँ। फिर पता चला वो गुंडे नहीं वेटर थे, जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, और उसके लिए कंडक्टर नहीं पंडित की जरूरत पड़ेगी, और एक मंगलसूत्र की। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी। हाँ। आप यहाँ स्टेशन जा रहे हो मन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ। जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? DCP हूँ, ऊबर ओला वाला समझा है क्या? ऊबर वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? तो तू बता कैसे जाऊं? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ हूँ पर कोई फायदा नहीं। माँ? गाड़ी में बैठू। आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता, और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी। क्या है? ऑटो। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ मम्मी। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह। अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न के मलिका के गुलाम की गाड़ी कब काम आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती है? ऑफ कोर्स बेबी। आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। राजेंद्र। यस सर। शादी के हॉल तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर। ये तो मेरा फर्स्ट था।
थैंक यू जीजू। जीजू? हे स्मिता जल्दी चलना। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाँ। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। बाय। तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। क्यों जी? फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। राजेंद्र बोलो तो अपन भी आते। नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है। हाँ। सर आप भी आकर चंदन लगाइए ना। ये तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। मुन्ना, मॉम, मैं कभी ड्यूटी और फैमिली मिक्स नहीं करता। डायलॉग गलत है। हाँ मुन्ना, तो छोड़ो ना। चलेगा। क्यों बे, गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढकर उससे सेटिंग भी कर ली। उससे मैं एकदम कटरीना लगती हूँ। अब मस्का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। ए, पसंद नहीं आई तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे। क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे। कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है, चल जा यहाँ से। बड़ा आया। तो मैं चलूं? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। हाँ? माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तो ये बात है। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना जरूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, जरूरत नहीं है। अरे बताओ ना। मैं उन्हें पसंद नहीं आई, कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे देखते हो। बताती हूँ वहां पर क्या हुआ। आपको मैं पसंद? मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। इन 30 सालों की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना, सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पापा ने ही पाला। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपको
माँ कहकर बुलाऊं? बेटा तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? बचपना गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? हनीमून की डेट पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कमबख्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देंगी। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वार्डन, ध्यान कर। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? हर काम में गलती करती रहती है। क्या गलती कर दी? नहीं करूंगी। वार्डन! नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी अच्छा। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, अंदर भेजो। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छा, उसका नाम क्या और करती क्या? रजनी नाम है। आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं? आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं? मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। सर, ये है उसकी फोटो। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। 10 मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सर, इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है। 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा ना? फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर। पॉज। जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। ले, पॉज, जूम इन। 8:42, गेट नंबर 4। रजनी ऑफिस से निकली। सब लोग ऑफिस में पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता। केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था। मेरी मौसी गुजर गई थी। फेंक मत, फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मैंने इसे देखा है सर। ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है साहब। KG टेक्नोलॉजी बस स्टॉप।
उसने यही बस स्टॉप बोला था। उस सीसीटीवी को चेक कराओ। यस सर। सर अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया पर लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर। 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। करेक्ट सर। यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, हमें ये सेल फोन मिला है। नंबर चेक किया तो रजनी का निकला। एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेल फोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर, मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 टू व्हीलर हैं। एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर, मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर, रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर पे होनी चाहिए। ओके सर। कन्हैया, ये देख लाश। अभी नहीं। जवाब दीजिए। मजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस, सो खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। नमस्ते सर। आप चिंता मत कीजिए। नहीं सर। क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाए हूँ सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है। मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये इल्जाम गलत है। सर, अश्विन का है। यही तो हम भी जानना चाहता हूँ कि हमरा बिटवा कहाँ है। अच्छा? पिछले 2 दिन से गायब है, मिसिंग कंप्लेंट वाले खाए हैं, लेकिन ससुरा कुछ होता ही नहीं। देखो, ये पगलिया को देखो, 2 दिन से न खाया है न पिया है, सोती भी नहीं है। ये हमारे आदमी उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। कुछ पता नहीं भैया। अपने 40 साल के करियरवा में हम पहली बार इतना चिंतित हुए हैं। संदेह करना तो पुलिस का ड्यूटी है। क्या करें, पॉलिटिशियन है, झूठ बोले बगैर खाना हजम नहीं होता, आम बात है। लेकिन ई मामले में ना 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 ना। 2 दिन पहले मिनिस्टर साहब का फोन आया। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि जांच खुफिया तरीके से होनी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनके बेटे अश्विन की तलाश अनऑफिशियल तरीके से हो। इस तरह तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे सर। तो भाई चाहते का हो, कंप्लेंट वा लिखाएं, अखबार में दे, टीवी न्यूज पर डालें, गली में उसका पोस्टर वा चिपकाऊं, ये सब करूंगा हम, पर हमको हमरा बिटवा चाहिए। सर, आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या करोगे? अरेस्ट करोगे, कोर्ट में जाओगे, जेल में डाल दोगे, तो करके देखो। भैया, तुम अपना पुलिस की ड्यूटी बढ़िया से निभाओ। कहा है कि बाप होने का फर्ज निभाना हमको बहुत अच्छी तरह से आता है। वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं बल्कि एक फरार मुजरिम भी है सर। तुम्हारी ईमानदारी पर हमको पूरा भरोसा है। उसे पकड़ लो और जेलवा में डाल दो, तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ऑल द बेस्ट। गाड़ी रोकना सर। यस सर। राजेंद्र, लगता है ये केस भी फाइलों में ही दम तोड़ देगा। मरने दो उस हैवान को। अरेस्ट करके भी क्या हासिल होगा सर? तभी तो उसे सजा मिलेगी। रजनी के स्टेटमेंट के बिना पर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। रेप केस का आंकड़ा पता नहीं है आपको? पिछले ही महीने के अखबार में छपा था। इंडिया में पिछला 1 साल में 33,000 केस रजिस्टर हुआ, यानी एक दिन में 93 रेप्स हुआ सर। बोलो तो 1 घंटे में रजनी जैसा 4 केस होता है। बहुत गुस्सा आता है सर। 1000 का ऊपर केस दर्ज ही नहीं होता है। बदनामी का डर से, समाज का डर से।
पैसा खिला के डरा धमका के विक्टिम को उसकी फैमिली को दबा दिया जाता है। सजा होता भी है तो 4 में से 1 केस में, बाकी 3 रेपिस्ट सीना तान के घूमता है। सॉरी सर, बहुत बुरा कंडीशन है अपना देश का। वो मिनिस्टर का बेटा है सर। हमारा 1 साल का सैलरी सिर्फ 1 दिन में खर्चा करेगा, लॉयर्स का फौज खड़ा कर देगा, सिर्फ 10 दिन में छूटेगा और हमारा ऊपर हंसेगा, हमारा ट्रांसफर कर देगा या किसी मिनिस्टर का दुम बना के हमको ड्यूटी पे चिपका देगा। ऐसा सनसनीखेज खबर 2 दिन में अखबार से गायब हो जाता है। किसी हीरो हीरोइन का अफेयर हॉट न्यूज बनेगा, ब्रेकअप के बाद भी चलेगा। उसका बूढ़ा बाप बेचारा उम्र भर आंसू बहाएगा, तब तक वो राक्षस हैवान ज्यादा सावधानी से एक और रेप कर देगा। सॉरी सर, अपन ज्यादा तो नहीं भूल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा एक एक शब्द सही है। ये बताओ कि आगे क्या करें? अपन क्या कहेगा, अपन एक साधारण कांस्टेबल, तुम सब लोग का ड्राइवर, भला अपन क्या कर सकता है? चलो मान लिया तुम एक साधारण इंसान हो, पर फर्ज करो तुमने उसे पकड़ लिया, तब उसके साथ क्या करोगे? सर, पहला मारेगा, उस साले की खाल खींच लेगा, इसी पुल का नीचे उस बैंक के टके को नंगा करके उल्टा लटका के मारेगा। जाके जरा ब्रिज के नीचे देखो। जाओ देखो। सर, बड़ी भूख लगी है राजेंद्र, जल्दी भुर्जी पाव मंगा। उसके बाप को फोन करके भी तो बुलाना है। शेखर, कुछ मिला? नहीं, एक बार फिर से गोता लगाना होगा। हटिए, चलिए, हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए। अरे, आपसे कहा ना पीछे हटिए, चलो, वहां से हटो, पीछे, चलो, चलो सबको। कहाँ है हमारा बेटवा? हमें उससे गुफ्तगू करना है, फिर जहाँ चाहे ले जाओ, रिमांड में ले लो, जेल भेज दो, कहीं भी। सर, गुफ्तगू वो तो चू करने लायक भी नहीं बचा। इस पर आपके साइन चाहिए। लाश को देख के मौत की वजह समझ में आई? ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके फेस को बुरी तरह आयरन रॉड से कुचला गया है और कम से कम 2-3 दिन तक टॉर्चर किया गया है। इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। 1 घंटे के जख्म में और 24 घंटे के जख्म में फर्क होता है। जिंदा भी होता तो बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बेरहमी से मारा। पोस्टमार्टम के बाद ही मैं आपको डिटेल्स बता पाऊंगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चलो। सॉरी सर, आप जरा यहाँ कौन है, किसने किया है? कुछ कह नहीं सकते। वो जो कोई भी है, उसे इसी जिंदगी में नर्क का मजा ना चखाया तो फिर कहना। माफ करना, पर बेटा तो आपका भी नर्क में ही होगा, क्योंकि वो भी एक फरार मुजरिम था, रेपिस्ट, क्रिमिनल, समाज पे एक धब्बा। उसने जो किया, मेरे ख्याल से नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वो लड़की का रेप हुआ कौन किया, ये बात का पता तुम 10 घंटा में लगा लिए। अपनी काबिलियत का सबूत दे दिए हो तुम। सर, मुजरिम तो कोई भी हो सकता है। उसका बाप, उसका भाई, वो भाई जो हो सकता है पुलिस ऑफिसर हो, ये भी हो सकता है उसका नाम IPS विजय कुमार हो। आप उसका एक बाल भी पोस्टमार्टम के बाद कटी फटी बॉडी भेज दूंगा। अपने रिश्तेदारों को फोन कर दो, शोक मनाने के लिए आ जाए। बेबी, आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों आए? आई मिस्ड यू। सॉरी बेटा, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे टीचर जी, क्या मांगता है? ब्रेड लेगा? विजय कुमार किधर है? वो केक का ऑर्डर डिलीवर करने गया है। मैडम, तुमने जोसेफ के बारे में पूछा ना? विजय कुमार के बारे में। यानी उसने सच बता दिया। उसका असली नाम जोसेफ ही है। अमिताभ का फिल्म देख के उसने खुद का नाम विजय रख लिया। ये पाव का धंधा उसका फैमिली बिजनेस है? हाँ। तुम यहाँ कब से हो? अब क्या बताएगा, पहला की तरह और नौकरी करता था अपन।
एक दिन केक का ऑर्डर देने के लिए कंजूस सेठ ने अपन को इधर भेज दिया। अपन को पता चला उस वक्त इधर हेल्पर का जरूरत था, काम कम पगार ज्यादा था, तो उधर रिजाइन मारा, इधर ज्वाइन मारा। स्मिता किधर है अंकल? और नेवी किसका बेबी है? विजय के लिए, नेवी के लिए मुझे बहुत फिक्र होता है। मुझे उसका हिस्ट्री बताओ प्लीज। हाय, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। 1 मिनट रुको। क्या हुआ? अब चलो। ये सब किस लिए? किसी से इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। पर किससे मिलना? फादर से। चर्च के फादर से? मेरे फादर से। यानी फादर इन लॉ? सही समझे। अरे बाप रे, उसके लिए तैयारी नहीं की मैंने। ये एग्जाम थोड़ी है जिसकी तैयारी करनी है, ढंग से पेश आना बस। अच्छा, उन्हें खोज करने के लिए थोड़ा तो आइडिया दो यार। पूरी डिक्शनरी में उन्हें एक ही वर्ड से नफरत है। अच्छा, कौन सा वर्ड? पुलिस। पुलिस? साला डाकू है क्या? वो बुढ़ा मोटा तुम्हारा बाप है क्या? जान ले लूंगी, चुप रहो। ये है बुआ और ये है मोना। नमस्ते। पापा। गुड इवनिंग सर। पापा, विजय। हेलो। सॉरी सर, आप कहिए। क्या कहना है? नहीं सर, आप बड़े हैं, आप पहले कहिए प्लीज। मैं एक सलून में मैनेजर हूँ। विजय, ये दिखने में इतने सीरियस हैं कि मुझे लगा कि हिस्ट्री या सोशियोलॉजी जैसे बोरिंग सब्जेक्ट के प्रोफेसर होंगे या फिर मोहनजोदारो पर रिसर्च करने वाले कोई युवा आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, लेकिन ये तो हजाम निकले। सॉरी सर, अपनों के साथ थोड़ा सा हंसी मजाक तो चलता है ना। देखिए सर, मेरे पापा नहीं है, सिर्फ माँ ने पाला है, और अकेले बच्चे की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे बच्चे खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगते हैं, जैसे कि मैं। बहुत मुश्किल होती है। और कितने सालों तक आप स्मिता की यूं ही फिक्र करते रहेंगे सर? उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। सर, प्यार होने से सिर्फ 2 दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जिससे 2 परिवार एक हो जाते हैं। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना। बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा पैग मारेंगे। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा। बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं। मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? स्मिता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूं। आप भी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें जरूर भेज दीजिए। आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूं, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप राजी नहीं हैं तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे सर। आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर, देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारी जनरेशन के लिए प्रपोज वपोज मारना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है। इतना सब कहने के बाद भी शक की नजर से देख रहे हैं। समझ सकता हूँ, मेरे पेशे में बहुत खतरा है ना। इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूँ। मैंने तो बंदूक। थैंक यू सर। अगर आप ये कॉफ़ी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजी हैं। प्लीज पापा।
क्या रे? सॉरी सर। क्या किया ये? गलती से लग गया। अब चलो यहाँ से। पुलिस वाला दामाद नहीं चाहिए। श्वेता रुको। चलो। चलो। ब्लैक टी लेके आ, चीनी कम। लेमन टी हो तो और भी अच्छा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़कियां वैसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमियों ने गोली चला दी। मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना के रख दिया यार। अच्छा मेरी बात सुन, तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टट्टुओं की ज़रूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मज़े से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊँगा, समझा? ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने कि तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। इसे पीकर मत मर, मैं हूं ना मारने के लिए। दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े। चाय भी नहीं पिलाई। भैया शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। हमारा बिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। वो ससुरा इतनी आसान मौत नहीं मरेगा। ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दहल जाए। मौत का भीख मांगेगा और तुम हमारा साथ दोगे। हाँ भैया। कल मेरी नाइट शिफ्ट है, थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके, कल मैं। स्मिता। ओके, मैं चलती हूँ स्मिता, बाय। बच्चों की तरह रूठ कर मुझसे 2 दिन से तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, बताओ? नहीं विजय, हमें नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों? ये रिश्ता नहीं हो सकता। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो। तो चाहती क्या हो? एक सुपर हीरो बनके तुम पूरे शहर में अमन और शांति तो ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब तुम डर रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विजय। कल उस गुंडे ने सिर्फ तुम्हें घायल नहीं किया, बल्कि मुझे, पल्लवी, बुआ, पापा, सब लोग, पता है हम कितना डर गए थे। स्मिता सब देख रहे हैं। स्मिता रुको रुको, काम डाउन। अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ कि इसका सलूशन क्या है। क्या करूं मैं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। पुलिस की जॉब छोड़ दो, हम फौरन शादी कर लेंगे। जॉब नहीं छोड़ सकते तो ऑटो रुकवा दो, मैं अभी घर चली जाऊंगी। जाने से पहले कम से कम हाथ ही मिला लो। नहीं? ओके, थैंक यू। कितने बेदर्द हो तुम, मुझे रोका भी नहीं, छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे। ये तो जानता था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, पर ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाओगी। अच्छा सुनो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने पुलिस की नौकरी से भी करता हूँ, ये बात समझ लो। इसलिए जॉब के लिए तुमको या तुम्हारे लिए जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा, फाइनल। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। फिक्र मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। ओह, इतनी रात गए? चलेगा क्या? दौड़ेगा।
मेरा राजा बेटा, क्या चाहिए तुझे? क्या बात है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो तुम। आई फील कंप्लीट। मतलब मैं समझा नहीं। प्यार करने वाला हस्बैंड, माँ से ज्यादा केयरिंग सास और एक परी जैसी नन्ही बेटी, और क्या मांग सकती हूँ? सो आई फील कंप्लीट। पर इडियट, बोलती हो क्या मांग सकती हो? अरे मैं तो नीवी को गिफ्ट में एक छोटा सा भाई देना चाहता हूँ। थोड़ी सी मेहनत होगी पर तब जाके सब कंप्लीट हो स्मिता, जाएगा। हाँ माँ, इसकी ड्रेस पूरी खराब हो गई है। दूध खुद को कम और कपड़ों को ज्यादा पिलाया है। मैं इसे ऊपर ले जाकर नहला देती हूँ। तुम तब तक रसोई साफ कर लो, उसके बाद ऊपर आकर आराम कर लेना। मेरी लाडली को भाई चाहिए। लो अब तो माँ भी समझ गई, तुम कब समझोगी? सॉरी बट नॉट इंटरेस्टेड। मैं निवी के साथ खुश हूँ। ओके, लेकिन तुम्हारा भी कुछ सपना होगा ना? कोई बड़ा सा सपना, कुछ भी। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव, जब दिल हो तब बारिश होने लगे, एकदम प्यारा मौसम हो, और हमारा छोटा सा घर हो जहाँ पर बहुत सारे पंछी हो, और तुम्हारी नौकरी ऐसी हो कि तुम देर से जाओ और जल्दी से घर आ जाओ, और एक 2 व्हीलर हो जिसमें निवी को बिठाकर स्कूल ड्रॉप करो। न टीवी हो न मोबाइल, फेस टू फेस चैटिंग हो। एक प्यारा सा डॉगी हो, उसका नाम होगा टाइगर। बिना किसी डिस्टरबेंस के हम तीनों अकेले अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा खुश रहें। एक दिन के लिए ही सही। बेबी, ये तुम्हारा सपना है? हटो। नाउ यू टेल मी हाउ मच यू लव मी। तुम ऐसी वाइफ हो जिसके लिए मैं जितनी भी और फिर विजय कुमार दुनिया के लिए उसी दिन मर गया ताकि जोसेफ बन के शांति से जिंदगी जी सके, उसका खुशी को कभी नजर न लगे। ये नादानियां बंद करो। पुलिस आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है क्या? अगली बार वो कहीं पे भी दिखे तो उसको कोने में ले जाकर जबक चू कर दो। भाई ये है वो। नमस्ते भाई, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो बेटी का नाम लिया तो बाप हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्लीज़ इनसे भी कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाएं और मुझे माफ़ कर दें। सॉरी भाई, साला डर गया। नहीं नहीं, डरा नहीं है बे। अगली बार इसकी बच्ची को छुआ ना तो तेरे को बकरी की तरह काट डालेगा। ये जोसेफ किधर काम करता है? हिल टाउन में इसकी बेकरी है। नहीं, ये पाव वाला नहीं है। इसकी पूरी फाइल खोल डालो। ठीक है भाई। हाय बेबी, कल हमारी क्लास की स्टडी टूर है। वाओ। हाय हाय। वो मैंने शकील भाई से बात कर ली है, तो अब कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। फिर भी अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी सावधान हो। ओके। हे स्टॉप। मिस मेरा कितना ख्याल रखती है। हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम मिस का खूब ख्याल रखें, उन्हें सेफली उनके घर पर ड्रॉप करते हैं। अब आप मना मत करना मिस। बैठो। मिस, अगर जल्दी घर पहुंचना है तो आप वॉकिंग चले जाइए। ये खटारा तो बैलगाड़ी से भी स्लो है। लेट्स गो बेबी। मिस, आपको जल्दी घर तो नहीं पहुंचना है ना?
इस वक्त मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। बिना मंजिल के यूं ही बाइक पर चलते रहते हैं। मम्मा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हंस क्यों रही हो तुम? आपकी तरह सीरियस नहीं रह सकती, हंसना हेल्थ के लिए अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखती हो? मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। मम्मा, ये स्टडी टूर पे मुझे भी अलाउ करेंगे क्या? ये स्कूल का टूर है बेबी, दाढ़ी मूछ वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। मैं आपको बेबी बोलती हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि आप बेबी बन गए हैं। बात समझ में आई? समझ गया। मम्मा, अपना ख्याल रखना। नहीं रखूंगी। बस में खिड़की से बाहर मुंह नहीं निकालना। मैं तो निकालूंगी। हाथ अंदर ही रखना। ऐसे बाहर निकालूंगी। मम्मा, अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, ठीक है? मैं तो अभी जाऊंगी। अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें कुछ भी दे तो साफ मना कर देना। मैं तो मांगूंगी। मम्मा, तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। हाय नेवी। हाय कुमार। मम्मा, इस बदमाश से जरा संभल कर रहना। हाँ, टेक केयर। ओके। मस्ती कम। डोंट वरी अंकल, मैं संभालूंगा। हाथ भी मत लगाना उसे। सुनो, तुम पीछे जाके बैठो। तूने अगर मस्ती की ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी अंकल। अंकल बोलता तेरी तू। बाय 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 बाय। हेलो, कौन? विजय कुमार? अरे तुम तो मर गए थे ना। लगता है तुम बहुत सालों से रोए नहीं हो। चिंता मत करो, समय आ गया है खून के आंसू बहाने का। हमरे कान तड़प रहे हैं। कोई बात नहीं। When you crying, I will be calling you back. मेरा बात सुन रहा है? निवी को कुछ नहीं हुआ। हमारी निवी तो ठीक है, लेकिन हमारी वजह से ये सब। हेलो, बिटिया की तकदीर बहुत बुलंद है। दूसरी बार डूबने से बच गई, पर तुम्हारी तकदीर खराब है, क्योंकि हम तुम्हें मारने का ठान लिए हैं। अब क्या करोगे बचवा? पुलिस के पास जाओगे? FIR किस नाम से साइन करोगे? हाँ? विजय कुमार के? उसका नरक पास तो 5 साल पहले हो गया है जोसेफ कार्डोज। दिल पंछी की तरफ फड़फड़ा रहा होगा, फिर से छुपने की कोशिश करोगे। अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का समय आ गया है बाबुआ। हम आ रहा हूं तुमसे मिलने। क्या कह रहा था वो? साला मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। सुनने वाला कोई नहीं है। शांत रहो, शांत रहो। कौन दिलाएगा सर, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या रे, ये लगा क्या? जी सर। स्पीड क्या थी? 120 सर। एक प्रेग्नेंट औरत को मार के भागा तू, मतलब 2 मर्डर। तेरे नाम पे FIR लिखना पड़ेगा। सर नहीं सर, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? समझत ना तुला? जरा FIR बन गया तो 10 साल तेरे को कोर्ट के चक्कर मारने पड़ेंगे, और डॉक्टर और वकील का कुल मिला के खर्च पकड़ ले 30 लाख रुपया, और औरत के खानदान को 20 लाख रुपए तेरे को मुआवजा देना ही पड़ेगा। तर 50-60 लाख का खर्चा पकड़ के चल। और अगर विक्टिम मर गई तो 7 साल की सजा पक्की। बोलेगा तो FIR नहीं लिखेगा मैं। तू सांग तुला काय करायचं? 15 लाख रुपए दूंगा तो चलेगा? अभी देरी मत कर, दे डाल। सर, इतनी रात को 15 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? तो कभी देगा? कल दोपहर तक मैं दे दूंगा सर। जा उधर बाकड़े पे बैठ। ठीक है। क्या पिएगा? कॉफी भी पिएगा? जी सर। एक मारेगा? नहीं नहीं सर। क्या रे, घबराता काय कोई तू? ये शिंदे जी, एला चाह दे रे। ठीक है सर। मैं थोड़ी शक्कर कम लेता हूँ। अभी सुनो, पूछताछ हो गई है, FIR लिख दी है मैंने। अभी सीधे कोर्ट में जाओ। चला निकाल। उसे जेल में बंद क्यों नहीं अरे वो गाड़ी में था ही नहीं तो क्या करेगा? जाओ जज को बोलो जाके। जाओ। अम्मा, इंस्पेक्टर ने जरूर पैसे खाए। देखो वहाँ पे खा के चाय पिला रहा है। काय बोला सर तू? अब ये तो गलत है।
जो गलत है वो गलत है ना साहब। ए, चुप रहे। आंख बंद करके सड़कों पे चलते हो, फिर पैसा वसूली करने के लिए पुलिस को परेशान करते हो। हम लोग पैसे के लिए ऐसा नहीं किया साहब। चुप रहे। अरे शिंदे, जनरेटर लाओ। हे भगवान, तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए? हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? हमारी रक्षा के लिए धरती पर आओ। आ रहा हूँ सर। इसमें डीजल भी नहीं है। जल्दी आ गणेश। सर ब्लैक टीला, बता केस क्या है? ड्रिंक एंड ड्राइव केस है। एफआईआर लिखी? नहीं सर। क्यों? कालीचरण ने तोड़पानी कर लिया सर। कहाँ है वो कालीचरण? यही है। उसे मेरे पास लेके आओ। हाँ। सर क्या है रे? डीसीपी सर बुला रहे हैं। कौन नया है वो? नहीं, पुराने वाले विजय कुमार सर। रोका फिर लगा तुझे? उसको उम्र क्या जमाना हो गया? सच कह रहा हूँ, वही है। लगता तू भी बेवड़ा मार के आया। रट। गणेश, ये चाय किसके लिए मांगा है? ये गण्या, वही तो है। कौन है रे? इधर देख। काली, मैं आ गया। अरे ओ गणेश। आया सर। सर ड्रिंक एंड ड्राइव वाले ड्राइवर को भेज। यस सर। वो क्या मगर कितने पैसों की डील हुई? सर कल कर दूंगा मैं। कल सुबह तक वो रकम उस औरत की फैमिली के पास पहुंच जानी चाहिए। साथ में किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाना होगा। अगर नहीं किया या यहाँ से भागने की कोशिश की तो मम्मी मरी गयो। गुड मॉर्निंग सर। बॉडी यहाँ लटक रही थी। जी सर। एनी एविडेंस? अभी तक मिला नहीं सर। ओके, गो अहेड। सर ये बता, एक एसीपी की हत्या हुई है और वो भी पुलिस स्टेशन में। मर्डर होने पर लोग पुलिस स्टेशन फोन करते हैं और आज पुलिस स्टेशन से फोन आया कि एसीपी की हत्या हो गई है। एक पुलिस वाला खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। मीडिया वाले ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला मारा गया। करेक्ट सर। क्या करेक्ट है? तू भी पुलिस वाला है? हाँ सर। उसे बचा सकता था ना? सर मैं तो सिर्फ एक कांस्टेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ सर। एक बात बताओ मिस्टर गणेशन, जब रात को ये वारदात हुई तुम्हारी ड्यूटी भी इसी पुलिस स्टेशन में थी, है कि नहीं? थी सर। तो बताओ उसे किसने मारा है? विजय कुमार ने। वो ऑलरेडी मर चुका है। नहीं सर, वो जिंदा है सर। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैंने उनके साथ 5 साल काम किया है सर। मैं धोखा नहीं खा सकता सर। यहाँ तक कि उन्होंने हमेशा की तरह ब्लैक टी भी मंगवाई। देखा तुमने? कातिल को चाय और बिस्किट दी जा रही है। अरे पागल है तू। मरने के 5 साल बाद विजय कुमार लौट के पुलिस स्टेशन आता है और फिर कालीचरण को लटका के मार देता है। यस सर। तेरा सर, बाहर ये बकवास मत करना वरना लोग तुझ पर ताली बजाएंगे। मैं जानता हूँ सर, पर सच्चाई यही है सर। कौन कांस्टेबल बना इसको? सुनो जी सर। ऑफिसर देखना ये पागल बाहर जाकर मुंह ना खोले, ठीक है? डॉक्टर के पास लेके जाओ और इसका इलाज करवाओ। चलो गो, 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 चलो गो, चलो तो मेरे साथ चलो। चाहे जितने ऑफिसर्स अपने टीम में ले लो, बट आई वांट रिजल्ट्स। सर मारने वाला शख्स हम में से एक है।
कालीचरण को जिस किसी ने भी मारा है, वो चाहे कोई भी हो, हम उसे जान से मार देंगे। यस सर। प्रेस के निकम्मा कहने से पहले ये केस सॉल्व हो जाए, ठीक है? यस सर। एसीपी को किसने मारा? एक तरफ पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि उन्होंने डीसीपी विजय कुमार को वहाँ देखा। अरे किसी ने भी मारा हो, दुनिया से एक राक्षस तो कम हो गया। वहाँ मौजूद लोगों ने खुद विजय कुमार को देखा है। मैंने देखा, बड़ी जीप थी, ज़ुप करके गई। रात को हमको एक साया दिखा, हम ही देख के डर गया। ड्राइवर सीट खाली थी और जीप चल रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल विजय कुमार जैसा था। तुम्हें डीसीपी विजय कुमार याद है? रजनी मर्डर केस में मिनिस्टर के बेटे को मारा। जब डीसीपी थे तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया था। अब लड़कियां लेट नाइट तक काम कर सकती हैं। पर उसकी तो मौत हो गई थी। लोगों के लिए इंसाफ मांगा तो मार डाला। इन सबको भगवान छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी बोल रही है, मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं हो सकता। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हो या भगवान, गरीबों की मदद कर रहे हैं ना, करने दो। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी। तुम्हें पता है सोशल मीडिया में बहुत पावर है। क्या ये हत्या एक आत्मा ने की या ईश्वर ने एक करप्ट ऑफिसर को दंड दिया? इस सब के पीछे कौन है? इन सभी सवालों के जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। इट्स ओके सर। ये बताओ, ये विजय कुमार फिर से पैदा हो गया का? टीवी पर न्यूज आ रही है, हर जगह अफवाह फैला हुआ है। कहीं ये पुलिस का तो काम नहीं है ताकि अपनी नाकामी पे पर्दा डाल सके, उसे पकड़ नहीं सके ना भाई? वो आदमी से तो हमारा पुराना रिश्ता है। सर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हर बक सुनने का समय नहीं है हमारे पास। कातिल कौन है हमें मतलब नहीं, उसे बस उड़ाए दो। ऐसा ही होगा। हाँ तो चलो निकलो। हाँ ठीक है। नमस्ते सर। हमरे आदमी को मरवा दिया ना। देखिए हम उसे ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ क्या कर रहे हो, इनके साथ तुम डील कर चुके हो। साष्टांग प्रणाम। कालीचरण को मरवा दिया क्योंकि वो हमरा साथ दे रहा था। अरे ये क्या कह रहे हो? उसे मारने वाला विजय कुमार है। उसे तो हम पहले ही मार चुके हैं, वो कैसे वापस आ सकता है? कुछ भी बकवास करते हैं। देखो सुनो, हम समझाता हूँ, विजय कुमार अभी जिंदा है। कालीचरण का बदला लिया है वो। उसका अगला टारगेट तुम और हम हैं। मतलब आप हमें मारेंगे? चलो ठीक है, दिया मौका। रिश्ते में भाई लगते हैं इसलिए आगाह कर रहे हैं, सावधान रहना। देखिए आपको भी भाई का मान देते हैं हम, इसीलिए कालीचरण की मौत के बाद आपका गिरबान नहीं पकड़ा। अब बस देखते जाइए। इनका ख्याल रखना, हमको इनकी बहुत फिक्र है। अरे बिजी थे तभी फोन नहीं उठाए, 25 ठो मिस कॉल मार दिए। क्या बोले? देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो अगर 3 महीनों में बिल्डिंग नहीं बनी ना तो हमारी नाक कट जाएगी। सर 24 घंटे काम चालू है यहाँ। सर रूल के हिसाब से 6th फ्लोर तक बिना नेट के काम कर सकते हैं। 23 माले तक बना चुके हम लोग, फिर भी काम रोका नहीं सर। रोज एक्सीडेंट होते हैं। मरने वाले को 1-1 लाख रुपया दे दो। पर बात वो नहीं है जी। देखो ये भूखे नंगे लोग हैं, मरने के लिए पैदा होते हैं, न घर वाले न कोई रिश्तेदार। अब तुम ही बताओ, इनकी मौत का मुआवजा मांगने कौन आएगा? चलो राउंड फिगर कर देता हूँ, तुमको 10 लाख देता हूँ, जो दिल में आए दे देना। जाओ काम शुरू करो, जाओ। सेठ से बातचीत हो गया, वो हमारे सारे डिमांड्स को मान ली। अब आप सब काम कर जाओ, जल्दी जाओ, हम शाम को बात करेंगे। भैया जाओ, काम करो, जाओ। यार मंतेश, आजकल अपने रतन सेठ ने खुद की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। चक्कर क्या है? कालीचरण के मरने के बाद साहब की आवाज टाइट हो गई है। बिजनेस करने के लिए भाई की बहुत सुननी पड़ी, बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, तब जाके इतना बड़ा बिल्डर बना हूँ। बिल्डिंग खड़ा करना कोई हलवा है? यार मंतेश, शहर में अफवाह फैली है विजय ने काली को मारा है। आत्मा होती है क्या? अबे ये बात करने के लिए यही टाइम मिला। भूतों की फिल्में मत देखा कर। ये साला फूक कौन मारा? साले तेरी भी फट गई। चल देख कौन है, चल। बजा, चल। कौन है ये? अरे कौन है तू? इधर देख बराबर देख। देख कौन है? ओवर देख, छोड़ मत देख, पूरा झाड़ी मार के देख। इधर
ए मेरे पास क्रॉस है। शैतान दूर है मुझसे। शैतानों का गॉडफादर हूं मैं। कोई गिर गया का? मैं देखता हूँ। कार्तिक, क्या हुआ? अरे बोलता क्यों नहीं? नहीं, हमको मत मारना। हम सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देंगे। चुप कर। नहीं विजय, नहीं विजय, नहीं नहीं, हमको मत मारो। का अनाथ की तरह लाश पड़ा है, पुलिस यहाँ तमाशा देख रही है का? सर, इन्वेस्टिगेशन चल। इन्वेस्टिगेशन की भैंस की टांग। इसका मर्डर विजय ही किया है। कौन है? विजय कुमार। विश्वास करो, वो अभी तक जिंदा है। सर, जरा साइड में आएंगे प्लीज। का है? सर, खबर ये है कि आप दोनों भाइयों में अनबन है और आपका भाई आपका बिजनेस राइवल है, इसीलिए उसने मरवा दिया। ओह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बधाई हो, हम खुद देख लेंगे, फिर मिलेंगे। पीछे चलो। ऑफिसर, पीछे। ऑफिसर सर, हमारे आसपास कोई पुलिस वाला नहीं दिखना चाहिए। खाकी रंग से हमको एलर्जी होते जा रहा है। पीछे। कैसे हो बबुआ? कोई भूत समझता है, कोई भगवान मानता है, पर है तो तू चूहा, बिल में छुपने वाला एक मामूली सा चूहा। हम रतन या कालीचरण हूं जो हम तक इतनी आसानी से पहुंच जाता। हम तो एक बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो हमारे जाल में आसानी से फंस गए। जाल में मैं क्या? स्पीक लाउडा, हमारे कान बूढ़े हो चुके हैं। मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। बिना किसी को बताए चुपचाप केरला के लिए निकल जाओ। ऐसा अचानक? अरे कोई वजह तो होगा। वनमाली के गुंडे हमें शहर की हर गली नुक्कड़ पर कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। हाँ। यहाँ से बाहर कदम रखते ही वो तुम्हें पकड़ लेंगे और सीधा वनमाली के पास ले जाएंगे। हाँ। और टॉर्चर करके पूछेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। और... जान ले तो भी मुंह नहीं खोलेगा। पूरी बात तो सुन लो। हाँ? तुम्हें मेरा एड्रेस बताना है, फिर वो अपने चमचों को भेजकर मुझे यहाँ से उठवा लेगा। हाँ। फिर वो खुद मेरे सामने आएगा। वैसे भी उसके पैर कब्र में लटके ही हैं, मैं उसे पूरा लिटा दूंगा। खुद के मरने पे इंसान को कोनो तकलीफ नहीं होती विजय कुमार, लेकिन किसी अपने को खरोंच भी आ जाए ना। आपको किसने मारा बेबी? तुम घबराना मत मामा। I love you पा। I love you too डार्लिंग। बहुत दर्द हो रहा है। ये सारे अंकल कौन है? तुम्हें अपनी मॉम याद है ना? और मेरी मॉम भी। आज वो दोनों हमसे दूर हैं।
और उसकी वजह है ये सारे अंकल्स। इसलिए इन अंकल्स को वहीं भेजना होगा ताकि ये माफी मांग सके। मतलब आपकी मम्मी मेरी मम्मी? क्या इन्होंने सॉरी बोला? नहीं। क्या इन लोगों ने अपनी गलती भी नहीं मानी? मैं इन लोगों को सॉरी बोलने को बोलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, कर लो। दादाजी मेरे पापा को सॉरी बोलो। लेकिन काहे बोले? अगर हम मिस्टेक करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। अपने बाप पे गई है। बिटिया, एक बार हम फिर से गलती दोहराएंगे, फिर एक साथ सॉरी बोल देंगे, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना। क्या कहते हो? हटो। दादाजी बहुत अड़ियल है, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। ओके? राजेंद्र। यस सर। हैव फन बेबी। चलो बेटा, तुम्हारा पापा भी इनकी क्लास लेगा। हाईजैक खत्म कर दो। बेबी का एक्शन कैसा लगा? बहुत सही। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, पर तुमसे बदला लेने के बजाय मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को संस्कार दूं। अब इसे कायरता समझो, मेरी मजबूरी समझो, तुमको जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे एक अच्छा बाप समझती है। तुम उसकी माँ के कातिल हो, ये जानते हुए भी उसने तुम्हें दादाजी कहा और प्यार से तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने को ही कहा। यही मेरे संस्कार की जीत है। जब तेरे बेटे ने एक मासूम लड़की का वैशी जानवर की तरह रेप किया था, उसी समय तू बाप कहलाने का हक खो चुका था। चोर, गुंडा, फ्रॉड, राउडी, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पियक्कड़, नशेड़ी, किडनैपर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स और ऐसे घटिया लोगों के पीछे उन पिताओं का हाथ है जिन्होंने सही समय पर गलत रास्ता दिखाया, उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम जैसे असली मुजरिम औलाद से ज्यादा उन्हें ऐसा बनाने वाले तुम जैसे बाप ही हैं। गलती हो गई यार, तेरे बेटे से पहले तेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। हट। मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश जाननी थी ना, बोले तो बता दूं।
तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी ऊपर जाएगा। चेक किया? स्पेशल स्क्वाड 36 रिपोर्टिंग सर। यस। हमें लोकेशन में कोई नहीं मिला। द कोस्ट इज क्लियर सर। ओके, क्लियर। आप सब थोड़ा धीरज रखिए। 48 घंटे के अंदर कातिल आपके नजरों के सामने होगा। सर, अफवाह है कि ये हत्याएं विजय कुमार ने की हैं। इसे अफवाह कह के आपने सवाल का जवाब दे ही दिया। एक मरा हुआ इंसान भला दूसरों को कैसे मार सकता है? हाँ सर, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। किसने देखा है? नाम बताओ, कौन है वो? टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी कर सकती है। एक्सक्यूज मी सर, जिन 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं वो बहुत ही मशहूर लोग हैं। कानून के लंबे हाथ वीआईपीज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट जरूर ऐसी कोई घोस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से मुजरिम। घोस्टिंग से क्या मतलब है? आप कुछ समझाएंगे? हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट ग्राफिक टेक्निक से विजय की इमेज बनाई हो और उन लोगों को सजा देने की मुहिम छेड़ दी हो जिन्हें वो कानूनन सजा ना दिला पाते हो। ये मेरा पर्सनल डाउट है सर। रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए और बच्चों के लिए कॉमिक बुक लिखिए। इट इज नॉट अ जोक। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल सर। पूछिए। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाती। क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ है? रहने दो। वो जिंदा हैं या मर चुके हैं ये कोई नहीं जानता। क्या यहाँ भी यही बात है कि विजय कुमार मर चुके हैं और ये हमें नहीं पता, लेकिन वो समाज से गंदगी साफ कर रहे हैं। करप्ट लोग उनसे डरे हुए हैं और तो और क्राइम रेट कम हुआ है इन माय व्यू। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही पकड़े। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाप रे बाप रे, साला बचते बचते बच गया। ब्लैक टी ऑर्डर कर सकता हूँ? जब कस्टमर ही नहीं है तो ये चाय किसके लिए बना रहे हो? बेबी आ गया? जस्ट फिनिश स्कूल। बेबी, हम लोग ने शहर बदला, नाम बदला, नाक नक्शा भी बदल दिया, लेकिन आपका एंग्री बर्ड टीचर का डांटना वैसा ही चालू है। सर, धर्मेश्वर कौन है? मैं हूँ। कुरियर सर। मम्मा। क्या है बेबी? एक छोटा सा काम है, किसी पंछी के पर कतरने हैं। जाओ ऐश करो बेबी। कमाल है बॉस। बताओ ये तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ।
2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 ग्रेड 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो, शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ, मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा, इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया। तुम्हारा वो सही बात है कब मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूँ मैं, प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूँ, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ ना। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से द हार्ट इज अ hollow muscular organ that pumps blood through the circulatory system. In vertebrates there are about 4 chambers which ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया। सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल गुर्दे जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके MBA तक बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर उतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला? वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। हाँ। फिर पता चला वो गुंडे नहीं वेटर थे, जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, और उसके लिए कंडक्टर नहीं पंडित की जरूरत पड़ेगी, और एक मंगलसूत्र की। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी। हाँ। आप यहाँ स्टेशन जा रहे हो मन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ। जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? DCP हूँ, ऊबर ओला वाला समझा है क्या? ऊबर वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? तो तू बता कैसे जाऊं? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ हूँ पर कोई फायदा नहीं। माँ? गाड़ी में बैठू। आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता, और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी। क्या है? ऑटो। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ मम्मी। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह। अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न के मलिका के गुलाम की गाड़ी कब काम आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती है? ऑफ कोर्स बेबी। आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। राजेंद्र। यस सर। शादी के हॉल तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर।
ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू जीजू। जीजू? हे स्मिता जल्दी चलना। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाँ। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। बाय। तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। क्यों जी? फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। राजेंद्र बोलो तो अपन भी आते। नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है। हाँ। सर आप भी आकर चंदन लगाइए ना। ये तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। मुन्ना, मॉम, मैं कभी ड्यूटी और फैमिली मिक्स नहीं करता। डायलॉग गलत है। हाँ मुन्ना, तो छोड़ो ना। चलेगा। क्यों बे, गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढकर उससे सेटिंग भी कर ली। उससे मैं एकदम कटरीना लगती हूँ। अब मस्का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। ए, पसंद नहीं आई तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे। क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे। कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है, चल जा यहाँ से, बड़ा आया। तो मैं चलूं? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। हाँ? माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तो ये बात है। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना जरूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, जरूरत नहीं है। अरे बताओ ना। मैं उन्हें पसंद नहीं आई, कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे देखते हो। बताती हूँ वहां पर क्या हुआ। आपको मैं पसंद? मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। इन 30 सालों की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना, सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पापा ने ही पाला। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि
मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? बेटा तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? बचपना गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? हनीमून की डेट पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कम वक्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देंगी। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वार्डन, ध्यान कर। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? हर काम में गलती करती रहती है। क्या गलती कर दी? नहीं करूंगी। वार्डन